कश्मीरी ज़मीन या कश्मीरी लोग, एक चीज़ ले जाओ, आज़ाद है। किसको प्रेफर करोगे, कश्मीरी ज़मीन या कश्मीरी लोग? बड़ा इदारा उठ के कहता है कि ठीक है चूज़ कर लो और एक चीज़ ले जाओ, कश्मीरी ज़मीन या कश्मीरी भाई। भी रखना पसंद करेंगे और कश्मीर भी लेंगे और उनको भी लेंगे, हम दोनों को। कश्मीरी भी लेंगे, हम ज़मीन भी लेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन चॉइस एक की है, कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो ज़मीन यहाँ तो अना आ जाती है, ज़मीन कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो हमारा दिल है। कश्मीर तो कश्मीर के बगैर पाकिस्तान में क्या है, कश्मीर में खूबसूरती हर चीज़ नेचुरल। आज़ाद कश्मीर प्रायोरिटी पे चाहिए, कश्मीरी भाई भी चलो आ भी जाएंगे उनका क्या ख्याल है, उनकी ज़मीन छोड़ दो। छोड़ देंगे फिर। छोड़ दोगे, पक्की बात है, फिर सोच लो। ज़मीन अब देखें ना, दिल नहीं मान रहा इसका, मैं बता रही हूँ दिल नहीं मान रहा इसका। इसने पहले ही कहा है कि ज़मीन लेंगे लोग छोड़ देंगे, लोगों का क्या है, इधर भी बहुत है ना। वो बात आप चलो तो जी पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, कश्मीर या कश्मीर के लोग? मतलब तो उन्होंने कहा हमें कश्मीर की जगह चाहिए, हमें लैंड चाहिए, लोग तो हमारे पास ही बहुत है, हमें लोगों का क्या करना है। तो पत्रकार बोला कि उन पर ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उन पर तो जुल्म होते रहेंगे। तो पत्रकार की बात को मना करते हैं पाकिस्तानी बोला, अरे जुल्म होंगे, होते रहने तो, हमें तो अपनी जमीन चाहिए, हमें जमीन से मतलब है। दोस्तों आप तक आपने सुना होगा कश्मीर कि पाकिस्तान कहता है कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। उसने आज तक एक बात नहीं बोली कि मुझे कश्मीरी चाहिए। इस बात को नोटिस करो, बहुत अच्छे और यूनिक रिएक्शन आए भाई। पाकिस्तान के लोगों से पूछेंगे कि उनको जगह चाहिए या फिर कश्मीरी चाहिए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली बाकी सब की तरह आपको भी कश्मीर चाहिए होगा और आप भी वही जंग लड़ रहे होंगे, कश्मीर हमारा है और हिंदुस्तान कह रहा है कश्मीर हमारा है। जी जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, बल्कि आपकी क्या राय रखते हैं कि आज अगर कोई बड़ा इदारा उठ के ऑप्शन रखता है कि कश्मीरी ज़मीन या कश्मीरी लोग, एक चीज़ ले जाओ, आज़ाद है, किसको प्रेफर करोगे, कश्मीरी ज़मीन या कश्मीरी लोग? वेल एक स्टेट के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे ख्याल से ज़मीन और लोग दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि लोग हैं तो ज़मीन है और ज़मीन है तो लोग हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी पे किसको रखो? प्रायोरिटी पे ज़मीन को भी नहीं छोड़ सकते, लोग को भी नहीं छोड़ सकते। एक चूज़ करना है। लोगों की ज़िंदगी आई गेस मोर इम्पोर्टेंट दैन लैंड। यस बिल्कुल। ठीक है, और अगर कश्मीरी चाहे कि वो दोनों मुल्कों का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो एक अलग मुल्क चाहते हैं, तो आपको लगता है हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए? वेल सिर्फ ओपिनियन रखने से चीज़ें नहीं होती। किसी भी स्टेट की फॉर्मेशन के लिए या किसी भी मुल्क की फॉर्मेशन के लिए उनके पास एसेट्स होने चाहिए, जैसे ज़मीन होनी चाहिए, प्रॉपर इंडस्ट्री होनी चाहिए, इकोनॉमिकली वेल डेवलप होनी चाहिए, लोगों के पास लिटरेसी रेट होनी चाहिए, तब जाके वो कुछ ऐसा डिमांड कर सकते हैं। ना विदाउट एनीथिंग उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। उनके पास एक गवर्नमेंट है जो कि नाम की मतलब इतनी फंक्शनल तो नहीं दिख रही होती, लेकिन अगर उस तरह से वेल सेटल्ड एक उनके पास एसेट्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये वो नहीं होगा। तो उनको फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि उनका प्रॉपर वो है, हक है कि हमारे साथ ही इंडल्ज रहें, क्योंकि हमारा दीन एक है, हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग एक है। तो पाकिस्तान जो ऑल इन ऑल कुछ ना कुछ वहाँ पे कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, इंडिया की हम देखें तो टोटली सेक्ट बेस या कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, तो किलिंग्स हो सकती हैं, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किल होगा कि वो इंडिया के साथ रहें। लेकिन हमारे साथ रहेंगे तो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, दीन है कि अंडरस्टैंडिंग है, कल्चर एंड कस्टम सम हाउ सेम है, तो हमारे साथ रहना चाहिए उनको। कश्मीर कश्मीरियों का है। सबसे पहले तो जाहिर बात है उनका राय है कि वो वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, उनकी लैंड क्या है। बेस्ट आंसर। जी ठीक है, बहुत ही दुरुस्त जवाब कि कश्मीर ना हमारा है ना इंडिया का है, कश्मीर कश्मीरियों का और उनको ही डिसाइड करना चाहिए। लेकिन एज़ यू नो कि हम इतने बरसों से कश्मीर की जंग लड़ते आ रहे हैं, हर आने वाली हुकूमत, हर आने वाली जो कौम है वो एक ही चर्चा उठाती है कि कश्मीर दे दो, वो कहते हैं हमारा है, ये कहते हैं हमारा है, वो जंग बरसों से चली आ रही है। अगर बीइंग अ पाकिस्तानी आपको चॉइस दी जाए, कोई बड़ा इदारा उठ के कहता है कि ठीक है चूज़ कर लो और एक चीज़ ले जाओ, कश्मीरी ज़मीन या कश्मीरी भाई, तो किस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखेंगे और क्या लाना चाहेंगे? कश्मीरी ज़मीन या कश्मीरी भाई। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो कश्मीर, अगर हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ कश्मीर लाना चाहते हैं, कश्मीरी नहीं, तो फिर उसमें क्या होगा कि जो कश्मीरी हैं वो अपनी ज़मीन तो नहीं छोड़ के आएंगे। तो अगर हम सिर्फ कश्मीरी भाई लेके आते हैं और कश्मीर की ज़मीन छोड़ देते हैं, तो इस तरह हमें दो चीज़ें, हमें एक तो हमारी जो क्या उसका जो कश्मीरी हैं वहाँ पर उनकी जो अपनी ज़मीन से मोहब्बत है, जो उनकी अपनी ज़मीन है वो भी हाथ से धो बैठेंगे, वो भी जाएगी, और फिर उन्हें भी यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि यार हम लेकिन अगर हमें दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि दूसरा क्या था वैसे, एक ऑप्शन ये है कि भाई ले आए ज़मीन छोड़ दें, दूसरी ये ज़मीन ले आए भाई छोड़ दें। हाँ, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम ज़मीन ले आएँ तो भाई ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, तो बेहतर ये है कि ज़मीन ऑटोमेटिकली कैसे आ जाएंगे? मतलब आपके पास दो ऑप्शन हैं कि हिंदुस्तान के पास बहुत ज़मीन है, वो एडजस्ट कर लेंगे इंडिया कश्मीरियों को, कश्मीरी वहीं रहेंगे, उन पे आज जो हम सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि जुल्म हो रहा है, वो होता रहेगा, ज़मीन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, वो हमारे मैप में इंक्लूड हो जाएगी।
दूसरी ऑप्शन ये है कि भाई हमारे पास आ जाएंगे, ज़मीन उनके पास रह जाएगी। जो पहला ऑप्शन है ना, इसमें आपने ऑप्शन ने ठीक से नहीं मेरे ख्याल से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप ये जी, क्योंकि जब जो ज़मीन है ना, जो आपकी क्या है जुल्म हो रहा है, वो जुल्म इंडिया के अंदर नहीं हो रहा। इंडिया के वो अलग चीज़ है, लेकिन जो कश्मीरी के ऊपर जुल्म है वो कश्मीर के अंदर हो रहा है। कश्मीर के अंदर हो रहा है, लेकिन कश्मीर भी तो फिलहाल इंडिया का ही पार्ट है ना, हमारा तो नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, दो पार्ट है ना कश्मीर में, दो पार्ट हैं, एक तो हमारे पास है, एक लद्दाख है वो चाइना वाली साइड के ऊपर है, और जो आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अभी एक हमारे पास है, एक इंडिया के पास है। ठीक है, वो इंडिया के मैप के ऊपर इंडिया के अंदर ही शो होता है। ठीक है, उस पे कहा जाता है कि हिंदू जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें चॉइस दी जा रही है, अपने हिंदू भाई ले जाओ, जुल्म खत्म हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि ज़मीन ले जाओ, भाई छोड़ जाओ जुल्म करवाने के लिए। किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे आप? फिर तो ज़मीन की निस्बत जहाँ पे भाइयों का आता है, फिर तो हम उन्हें ही प्रेफर करेंगे, मतलब अपने मुसलमान बहन भाइयों को भाइयों को। जी, उन्हें अगर हमने उन्हें उससे बचाव कर लिया वहाँ पर, उन्हें बचा लिया वहाँ पर, और वो आज़ाद हो गए, सांस लेंगे, फिर वो लैंड लेना भी आगे ज़्यादा। देखें, कश्मीर जो है वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसमें रहने वाले लोग भी एक पाकिस्तानी हैं। बेशक वो एक अलग उनकी सोच है कि हम पाकिस्तान का अलग हैं, लेकिन वो हमारा एक हिस्सा है। हम उनको भी रखना पसंद करेंगे और कश्मीर भी लेंगे और उनको भी लेंगे, हम दोनों को। कश्मीरी भी लेंगे, हम ज़मीन भी लेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन चॉइस एक की है, प्रायोरिटी पे कौन? प्रायोरिटी अब लोगों को भी तो नहीं छोड़ सकते, उनके भी तो उधर रिहाइशें हैं। ज़मीन छोड़ दो। ज़मीन कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो ज़मीन यहाँ तो ना आ जाती है, ज़मीन कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो हमारा दिल है। कश्मीर तो, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान में क्या है? कश्मीर में खूबसूरती, हर चीज़ नेचुरल। आज़ाद कश्मीर है तो सही हमारे पास, बिल्कुल है, फिर जम्मू भी चाहिए। बिल्कुल हर चीज़। क्यों चाहिए? क्यों? लोग ले लो ना, बस गुजारा करो लोगों के साथ। क्योंकि जब भी इंटरनेशनल फोरम्स पे बात आती है, हम लोग कहते हैं कि हमें कश्मीर इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ लोगों पे जुल्म हो रहा है। तो जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है वो लोग लो और जान छोड़ो। लोगों को हम छोड़ सकते हैं उधर, लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ सकते हम। लोगों को छोड़ सकते हैं, ज़मीन नहीं छोड़ सकते। मतलब उन पे होता हुआ जुल्म हमारा इशू है ही नहीं, हमारा इशू है ही ज़मीन। नहीं, जुल्म क्यों? हम टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं। उसमें भी तो देखा जा सकता है ना कि कोई हैं जो चाहते हैं कि हम उधर ही रहें, इंडिया का हिस्सा बन जाएं। सारे तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, ये है मेरा मेजर सवाल कि इसमें कश्मीरियों की राय कितनी इन्वॉल्व होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। मतलब अगर वो चाहें कि हम जाना चाहते हैं तो वो आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे वहीं रहें या अलग मुल्क बना कर रहें? वहीं रहें, या पाकिस्तान का हिस्सा रहें या इंडिया का हिस्सा रहें। अगर हमारे साथ लायल हैं तो हमारे साथ लायल रहें, या इंडिया के साथ हैं, क्योंकि नेशनैलिटी उनकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर वो नहीं आना चाहते, क्योंकि मुसलमान उधर हैं, ऐसे हिंदू भी उधर रहते होंगे और सेक्ट के भी लोग रहते होंगे, तो उनकी भी राय बहुत मायने रखती है। तो देखा जा सकता है उनकी राय क्या है। क्या वो आना चाहते हैं तो उनको भी हम लेंगे, अगर वो नहीं आना चाहते तो फिर हम ज़मीन ले लेंगे। फिर हम ज़मीन ले लेंगे, हम ज़मीन से गुजारा कर लेंगे। लेकिन हाँ, इनकी प्रायोरिटी पे ज़मीन ही है। इनको लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गर्ज है, बाकी कोई ताल्लुक नहीं है। इनको ज़मीन प्रायोरिटी पे है। मुझे बताओ, इतनी ज़मीन लेके तुमने जाना किधर है? टोटल 22 करोड़ आबादी है तुम्हारी पाकिस्तान, बल्कि हमारे पाकिस्तान की। ज़मीन मैंने तो कुछ नहीं करनी, ज़मीन हमारे पूरी वो एक हिस्सा है। लेकिन यूनिफॉर्म की रिप्रेजेंटेशन के लिए वो कह रहे हैं कि हमें ज़मीन चाहिए। ज़मीन का एक ज़रूरी तो नहीं है, जैसे आप क्वेश्चन कर रही हैं कि आपको ज़मीन चाहिए या लोग चाहिए, तो मैंने तो उसका आंसर पहले ही बता दिया था कि आपको कि लोग भी हमें चाहिए और ज़मीन भी चाहिए। लोग एक प्रायोरिटी पे, एक चीज़ प्रायोरिटी पे हम नहीं जा सकते ना। तो अगर हम ज़मीन ले लेंगे तो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, अगर लोग ले लेंगे तो ज़मीन के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम ज़मीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, यहाँ पकड़े गए ना, ज़मीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। देखो, लोग एग्री हैं कि यार हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमें ले जाओ, ठीक है। लोगों को ले आओ, ज़मीन छोड़ दो। छोड़ देंगे, फिर छोड़ दोगे? पक्की बात है? फिर सोच लो। ज़मीन अब देखें ना, दिल नहीं मान रहा इसका, मैं बता रही हूँ, दिल नहीं मान रहा इसका। इसने पहले ही कहा है कि ज़मीन ले आएंगे, लोग छोड़ देंगे। लोगों का क्या है? इधर भी बहुत है ना। वो बात आप। चलो सही है, थैंक यू। हमें तो दोनों चाहिए, ठीक है। देखा, हमें तो दोनों चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर हम सिर्फ ज़मीन को लें तो वहाँ पे तो हमारे जहन में लालच आ रही है कि हमें ज़मीन चाहिए, ठीक है। और अगर हम लालच है हमारे जहन में, हम उसको ओन नहीं कर रहे। मतलब हम उसको, चलें, आप यही कह लें कि हम उसे ऑन नहीं कर रहे। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, वो भी मुसलमान है, हमें उनकी हाँ, अगर ऐसा होता है कि कश्मीर टोटल कब्जे में आता है, इस तरह के पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाता है, वो लोग भी अटैच होता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कोई भी इदारा, कोई बड़ा इदारा, IMF या कोई भी ऐसा बड़ा इदारा उठ के ये डिसीजन ले देता है कि कश्मीर या कश्मीरी लैंड या कश्मीरी भाइयों में से एक पाकिस्तान ले जा सकता है, तो आप बीइंग अ पाकिस्तानी किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे? कश्मीरी भाई, कश्मीरी भाइयों को। व्हाई नॉट लैंड? इंसानियत ज़्यादा मैटर करती है। इंसानियत ज़्यादा, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ के इंसान अपना घर छोड़ के घर के बगैर आ जाएंगे?
उनकी राय भी तो मैटर करती तो यही तो डिफ़िकल्टीज़ है ना, यही तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो लड़ भी इसी चीज़ के लिए रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद करो। है। वो लड़ रहे हैं कश्मीर आज़ाद करो, हम क्या लड़ रहे हैं? हम अगर ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें, वहाँ पे एक बात रखते हैं, हम कश्मीर इसलिए चाहते हैं क्योंकि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ठीक है, हम ये बात कहते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड साइड अभी तक मैंने जितने शॉर्ट्स लिए हैं, टू बी ऑनेस्ट, हर मेजॉरिटी बल्कि ये जवाब दिया है कि हमें कश्मीरी ज़मीन प्रायोरिटी पे चाहिए। कश्मीरी भाई भी चलो आ भी जाएंगे उनका क्या ख्याल है उनकी? अपना घर बार कोई भी नहीं छोड़ता, सीधी सी बात है। अगर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए हैं, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए हैं, तो तब भी देखा जाए तो मोस्टली लोग इसी वजह से परेशान थे, इसी और पाकिस्तान बनने की मुखालफत भी बहुत से मुस्लिम से इसीलिए की कि हम अपना घर बार छोड़ के वहाँ पे क्यों जाएँ, या हम यहाँ से, और इसी बात की लड़ाई है जो तब से अब तक चल रही है। अच्छा, एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है, एक डिस्क्राइब नहीं करना, एक वर्ड में आंसर देना है, लैंड और ब्रदरहुड और लैंड। ब्रदरहुड, लैंड फिर बिल्कुल एग्जिट हो जाएगी जी, कोई मसला नहीं है, एडजस्ट कर लोगे उनको? जी, ठीक है। अगर वो नहीं आना चाहते तो आपको लगता है कि कश्मीरियों का एक अलग मुल्क होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा चिंता है यार कश्मीरी लोगों की। भाई पाकिस्तान, पहली बात तो भाई सुनो, पाकिस्तान अलग बंटवारा नहीं हुआ, भारत से पाकिस्तान बना था। तो ऐसे बोलो पाकिस्तान बना था, ना कि बंटवारा हुआ। बंटवारा ना बोलो इसको, पाकिस्तान बना था इंडिया से निकल के, ठीक है। अभी ऐसे तो हम भी बोलते हैं भाई पाकिस्तान हमारा है, हमारे वापस करो, तुम बोल रहे कश्मीर हमारा है। अबे सुन दो, चलो दूसरी बात करते हैं भाई। इन्होंने बोला कि कश्मीर के लोग या कश्मीर की ज़मीन, भाई 75 साल हो गए हैं इन्हें बोलते बोलते, इन्होंने एक ही बात कर लगाते हैं लोग, कश्मीर चाहिए। इन्होंने आज तक ये नहीं कहा हमें कश्मीरी चाहिए। सोचो इस बात को, इस पर ध्यान दो। आज तक पाकिस्तान ने कभी ये नहीं बोला हमें कश्मीरी चाहिए, उन्होंने बोला हमें कश्मीर चाहिए। उन्हें कश्मीर मतलब जगह, लैंड, लोगों से कोई मतलब नहीं है भाई। लोग पाकिस्तान के पास खूब भरे पड़े हैं, ये खुद परेशान अपनी आबादी से, इन्हें कश्मीर की कोई चिंता नहीं है, इन्हें तो सिर्फ ज़मीन चाहिए। वरना अगर इनको मौका मिले, गवर्नमेंट से बोले कि भाई हमें कश्मीरी दे दो, हम अपने पास इनको रख लेंगे, अपने घरों में लेटा लेंगे, खिला लेंगे, पिला लेंगे, तो गवर्नमेंट क्या मानेगी? नहीं। और जो लोग जाना चाहते हो जाएंगे नहीं। अरे कौन सा ज़मीन भाई तुम हमें पेट से लेके निकले हो? निकले थे पेट से, नहीं माँ के पेट से निकले थे क्या? ऐसे बोल के निकले? तो ज़मीन तुम्हारी है, रहना होगा सुख शांति से तुम्हें रहना। इतना परेशान तुम हो, अगर आदमी परेशान है तो उसको जगह, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ प्यार चाहिए। और प्यार अगर पाकिस्तान से मिल रहा है कश्मीरियों को तो चले जाते आज तक। ये तो सिर्फ भाई पाकिस्तान का एजेंडा है कि कश्मीरी कश्मीरी करके कश्मीर को ले लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों बहुत यूनिक रिएक्शन थे भाई, पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है, मतलब उनके एक्सप्रेशंस भाई कि हमें तो कश्मीर की ज़मीन चाहिए, लोग जाए भाड़ में। तो गजब के रिएक्शन थे भाई। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए, एक पार्ट हमने डाला हुआ है। तो कैसी लगी भाई आपको वीडियो, हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और कश्मीरी भाइयों के लिए एक बात ज़रूर लिखना कि पाकिस्तान कैसे उनको मूर्ख बना रहा है। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।